जादुई मछली की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिसोदिया। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है जादुई मछली। ज़्यादा समय न गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अंधेरे ही घर से नदी की ओर निकल जाता और वहां जाल डालकर दिन भर मछलियां पकड़ता था। शाम तक जितनी मछलियां पकड़ पाता उन्हें बेचकर प्राप्त पैसों से अपने घर का खर्चा चलाता था। आमदनी अधिक नहीं थी, क्योंकि कभी ढेर सारी मछलियां फंसती थी तो कभी बहुत कम। जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे। इस पर भी वह संतुष्ट था और सुख चैन से अपना जीवन बसर करने की कोशिश करता था। लेकिन उसकी पत्नी लालची किस्म की थी। चाहे वह कितने ही पैसे घर लेकर आए, वह कभी खुशी नहीं होती थी और उसे उलाहना दिया करती थी। मछुआरा ज़्यादा मेहनत कर अधिक से अधिक पैसे कमाकर उसे खुश करने की हर संभव कोशिश किया करता था, लेकिन कभी उसे खुश नहीं कर पाता था। एक सुबह जब मछुआरा उठा तो उसका शरीर बहुत बुखार से तप रहा था, लेकिन पत्नी के डर से वह जाल लेकर नदी की ओर चला गया। कुछ देर वह नदी में जाल डालकर बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। वह खाली हाथ घर लौट आया। उसे खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी चिल्लाने लगी। मछुआरे ने उसे समझाने की कोशिश की कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी और मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बुखार से तपता हुआ वह नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत देर तक जाल डाले रहने के बाद भी एक भी मछली नहीं फंसी। वह निराश होकर घर लौटने का मन बनाने लगा। तभी उसके जाल में कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। वह खुश हो गया कि शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने जल्दी जल्दी जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहली बार देखी थी। वह उसे हाथ में लेकर निहारने लगा। तभी वह मछली बोल पड़ी, मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने वापस मछली को नदी में छोड़ दिया और घर वापस आ गया। घर में पत्नी ने उसे खाली हाथ लौटा देख उत्पात मचा दिया। मछुआरे ने उसे किसी तरह शांत कर सुनहरी जादुई मछली की कहानी बताई। सारी बात जानकर उसकी पत्नी भड़क गई कि जब जादुई मछली हर इच्छा पूरी करने को तैयार थी तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं। उसने जबरदस्ती मछुआरे को नदी पर भेजा और जादुई मछली से खाने पीने का सामान लाने को कहा। मछुआरा नदी पर पहुंचा और किनारे खड़े होकर जोर से चिल्लाने लगा, मछली रानी, मछली रानी, बाहर तो आओ, मेरी एक विनती सुन लो। कुछ ही देर में नदी के पानी में हलचल हुई और सुनहरी जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई। क्या बात है मछुआरे भाई, मुझे क्यों बुलाया? मछली बोली। मछली रानी, आज घर पर खाने को कुछ सामान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं। क्या तुम मुझे खाने का कुछ सामान दे सकती हो? मछुआरा हाथ जोड़कर बोला। क्यों नहीं, मछली बोली, तुम अपने घर पहुंचो, वहां खाने पीने का सामान पहुंच जाएगा। मछुआरे ने वापस घर की राह पकड़ ली। जब तक घर पहुंचा तो दरवाजे पर देखा खाने पीने का ढेर सारा सामान, ढेर सारी चीज़ें रखी हुई थी। उसने आवाज़ लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और वे सारी चीज़ें दिखाई। उसकी पत्नी खुश हो गई। सारी चीज़ें घर के अंदर रखने के बाद मछुआरा बैठा ही था कि पत्नी बोली, तुम भी क्या बस खाने पीने की चीज़ें ही मांग कर लाए हो? सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण भी तो मांगने चाहिए थे। अभी जाओ और जादुई मछली से वस्त्र और आभूषण मांगो। मछुआरे को बार बार जाकर मछली से चीज़ें मांगना ठीक नहीं लगा। वह बोला, अभी तो इतना सारा खाने का सामान मांग कर लाया हूँ, हमारी खाने की ज़रूरत तो पूरी हो गई, कपड़े और आभूषण फिर कभी मांग लूँगा। ये सुनने के बाद पत्नी ने आसमान सिर पर उठा लिया। मछुआरा मन मानकर नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने फिर से मछली को पुकारा, मछली रानी, ज़रा बाहर तो आओ। मछली पानी के ऊपर आ गई। मछुआरा हिचकिचाते हुआ बोला, क्या बताऊँ मछली रानी, पत्नी सुंदर कपड़े और आभूषण मांग रही है। क्या तुम उसकी इस मांग को पूरी कर सकती हो? उसकी इच्छा पूरी होगी, जाओ घर लौट जाओ। इतना कहकर मछली पानी में चली गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी नए कपड़े और आभूषण पहनकर बैठी हुई है। मछुआरे को देखते ही वह खुशी से झूम उठी। अपने नए कपड़े और आभूषण को दिखाते हुए वह बोली, सुनो जी, मैं इन कपड़ों और आभूषणों में किसी महारानी से कम लग रही हूँ क्या? ऐसे में इस झोंपड़ी में रहना क्या हमें शोभा देता है? तुम ऐसा करना कि कल सुबह जादुई मछली से एक महल मांग लेना। मछुआरा क्या कहता, कलह के डर से वह चुप रहा। अगली सुबह पत्नी ने उसे उठाया और जादुई मछली के पास भेज दिया।
नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने फिर से मछली को बुलाया, मछली रानी ज़रा बाहर तो आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आई तो मछुआरा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत किया है। बरसों से झोंपड़ी में रहते रहते उसने बहुत दुख झेला है। क्या तुम उसके लिए एक महल बना सकती हो? उसकी ये इच्छा पूरी होगी, कहकर मछली पानी में चली गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो उसकी झोंपड़ी के स्थान पर एक आलीशान महल खड़ा हुआ था। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सज संवर कर बैठी हुई है। वह बहुत खुश थी। जब मछुआरा उसके पास गया तो वह बोली, महल तो रानी जैसा मिला है, लेकिन बिना सेवक सेविकाओं और सुख सुविधाओं के सारा सामान के रानी का होना क्या लाभ? कल तुम मछली से सेवक सेविकाओं और सुख सुविधाओं का सारा सामान मांग लेना। मछुआरे ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने नहीं माना। अगले दिन मछुआरे ने जादुई मछली से नौकर चाकर और सुख सुविधाएं के सारे सामान मांग लिए। घर लौटने पर उसे अपनी पत्नी सोने के पलंग पर आराम करती हुई दिखी। सेवक सेविकाएं उसकी सेवा में लगे हुए थे। उसकी पत्नी बहुत खुश थी। कुछ दिन उसने बड़े मजे से काटे, लेकिन फिर उसके मन में नई इच्छा ने जन्म लिया। एक दिन वह मछुआरे से कहने लगी, मैं इस महल की तो रानी बन गई हूँ, लेकिन अब मैं इस पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ। जाओ जादुई मछली से कहो कि मुझे इस पृथ्वी की रानी बना दे। मछुआरा अपनी पत्नी की रोज रोज की इच्छाओं से तंग आ चुका था और इस बार तो अति हो चुकी थी। उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया। इस पर उसकी पत्नी लड़ने झगड़ने लगी। इस पर जब मछुआरा तैयार नहीं हुआ तो पत्नी ने मछुआरे को महल से ही निकाल दिया। दुखी मछुआरा फिर से नदी की ओर चला गया और जादुई मछली को पुकारने लगा, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर तैर कर आ गई और बोली, क्या बात है, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? मछुआरा बोला, अब तक मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छाएं लेकर आपके पास आता रहा, आज मैं अपनी इच्छा लेकर आया हूँ। कहो क्या चाहते हो? मछली बोली, मैं चाहता हूँ तुमने अब तक जो भी मुझे दिया है वह सब वापस ले लो। एक बात मुझे समझ आ गई है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तुम जितना देती रहोगी मेरी पत्नी उतना मांगती रहेगी। वह कभी संतुष्ट नहीं होगी। बिना संतुष्ट हुए वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। मछली बोली, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो, और वह पानी में चली गई। मछुआरा जब अपने घर पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। उसके स्थान पर उसकी झोंपड़ी आ गई थी। अंदर जाने पर उसे फटे पुराने कपड़े में अपनी पत्नी दिखी। मछुआरे को देख वह रोना पीटना मचाने लगी कि धन दौलत महल सेवक सेविका आभूषण कुछ भी नहीं रहा। मछुआरे ने उससे कहा कि अपनी आंखों पर पड़ा लोभ का पर्दा हटाओ तो तुम्हें इस गरीबी में भी सुख नजर आएगा। जितना लालच करोगी उतना लालच और बढ़ेगा। इसलिए जीवन में जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। मैं अपनी मेहनत से जो भी रूखी सूखी लाऊं उसमें खुश रहना है तो रहो, नहीं तो मैं जाल लेकर जा रहा हूँ। पत्नी अकेली कैसे रहती? उसे एहसास हुआ कि वह लालच में अंधी हो गई थी। उसने अपने पति को बहुत दुख दिया है। वह मछुआरे से क्षमा मांगने लगी। उसके बाद वह जीवन में जो मिला उसमें अपने पति के साथ संतुष्ट रहने लगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, लालच का कोई अंत नहीं है। जो लालच में अंधा हो जाता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। फ्रेंड्स, आपको जादुई मछली की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अन्य जादुई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।